करीम साहब की बेटी और उनका असिस्टेंट भी यहाँ है। नसरीन, क्या तुम अब भी यहाँ बैठना चाहोगी? मैं और घर भी कह सकती हूँ। हाँ, मुझे तो बस ये डर है कि करीम साहब ना आके देख ले मुझे। जब तक वो मेरे साथ हैं, कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो कुछ भी रात को हुआ है बहुत बुरा हुआ है बेरन। यहाँ तक कि सोना भी हैरान हो गई थी। उसे हैरान होने की क्या जरूरत है? मेरी फैमिली पर कैसे तनकीद कर सकती है वो? अली, तुमने उसे सब कहने की इजाजत क्यों दी? रिलैक्स रहो। ऐसा नहीं कि उसने तनकीद की, उसे बस अफसोस हुआ देखकर। तुम्हारे साथ यहाँ आकर गलती की मैंने। जानकर ऐसी बात करते हो जिससे मुझे गुस्सा आ जाए, इसलिए मुझे जाना चाहिए। तुम अपनी दोस्त को बुलाओ और उसके साथ बैठकर मेरी फैमिली पर तनकीद करो। मेरी हेयर पिन गिर गई थी। तुम यहाँ क्या कर रही थी जानान? मुझे ठंड लग रही थी तो सोचा मैं तुम्हारे कुछ कपड़े ले लूं। नौकरों को नहीं बोला कहीं वो सामान ना फैला दें। मैं दे दूं तुम्हें? ओ नहीं, अब मैं ठीक हूँ, फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। तुम्हारी बहन जानान तो हमारे बेडरूम में हमारे बच्चों से भी ज्यादा आने लगी है। हाँ। सोच रहा हूं इसे हमारे घर में ही रहना चाहिए, अपने घर में तो जाती ही नहीं है। उफ, उफ। जानान, वापस दो मुझे। नहीं दे सकती मैं। पागल मत बनो जानान, जो चीज मेरी है वो तुम कैसे लेकर जा सकती हो? क्या मतलब तुम्हारी चीज है? सादिया, तुम्हें ये बहुत पहले ही फेंक देना चाहिए था, अब तक क्यों है तुम्हारे पास? देखो, अगर तुमने मुझे वापस नहीं किया तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। क्या मुझे गुस्सा दिलाकर खुशी मिलेगी तुम्हें? ऐसा कुछ करने का सोचना भी मत। सादिया, थोड़ा अक्लमंदी से सोचो, तुम्हें अंदाजा हो जाएगा। जब तक तुम मुझे मेरी चीज वापस नहीं लौटा देती तुम इस घर से कहीं नहीं जाओगी। अगर जरूरत पड़ी तो गार्ड्स को बुला लूंगी। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। वापस करो मुझे जानान। देखो, मैं तुमसे कह रही हूँ कि मुझे ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ, समझी? क्या देख रही हो तुम? कोई काम नहीं है तुम्हें? ओह खुदा, ये लो तुम। सादिया साहिबा, माली आ गया है, लीमू का पौधा लेकर आया है और कह रहा है कि इसे कहाँ पर लगाऊं। इंतजार करवाओ, मैं आ रही हूँ मरियम। जी ठीक है सादिया साहिबा। बेहतर है कि तुम यहाँ से चली जाओ जानान। इस वक्त तुम्हारी शक्ल बिल्कुल नहीं देखना चाहती हूँ मैं। तुम घर से निकाल रही हो मुझे? तुम्हें जो समझना है समझती रहो। मैं तुमसे मिलने तुम्हारे ऑफिस गई थी लेकिन तुम नहीं थे। वहां से पता चला कि तुम यहाँ मिलोगे। किसने बताया ये? रिसेप्शन से पता चला। उन्होंने बताया कि ऑफिस के एम्प्लॉयज इसी कैफे में आते हैं, तो मिलने आ गई मैं तुमसे यहाँ पर। लेकिन लगता है कुछ ज्यादा ही बिजी हो। नई नौकरी की खुशी में अली को कॉफी पिलाने आई थी। अच्छा ये बात है, लेकिन नई तो नहीं है ये तुम्हारे लिए। तुम तो वैसे भी ऑफिस आ जाती हो जब भी बोर हो रही होती हो। क्या मतलब है तुम्हारा? सोना, तुम्हारी आंटी ने ही बताया कि तुम जब भी बोर हो रही होती हो ऑफिस चली जाती हो। ऐसी कोई बात नहीं। कंपनी वक्त गुजारने के लिए नहीं, काम करने के लिए जाती हूँ मैं। वैसे क्यों आई थी यहाँ सोना? अरे वैसे ही मिलने आई थी तुमसे। तुम्हें बताया था कि आज बिजी होऊंगा बहुत मैं। हाँ बिल्कुल बताया था, लेकिन मेरा दिल कर रहा था तुम्हारी एक झलक देखने के लिए। अली? हाँ 1 मिनट आ रहा हूँ, मिलता हूँ तुमसे बैरन। मुझे भी देर हो रही है, ऑफिस जाना चाहिए। तुम ये बताओ कि तुम क्या कर रही हो अली के साथ यहाँ हाथों में हाथ डालकर? मैं उसके हाथ नहीं पकड़े बैठी थी, उसने मेरा हाथ पकड़ा ताकि रोक सके मुझे वो। किस पर भरोसा करूं मैं, तुम पर या जो मैंने देखा है उस पर? तुम उससे दूर रहो, वरना क्या? मुझे धमकी दे रही हो क्या? धमकी समझो या कुछ भी, खामोशी से बैठकर तुम दोनों का ये तमाशा नहीं देख सकती। लगता है तुम होश में नहीं हो।
मेरा यहाँ रुकने का और तुमसे बहस करने का कोई इरादा नहीं। इस लड़की ने बैरन को मसा चखा दिया। हाँ, उसके चेहरे से सब साफ जाहिर हो रहा था। हाँ, मगर ये दोनों सूट नहीं करती उसके साथ। मरियम आपा, मैंने बाहर की सफाई कर दी है, बस कमरे रह गए हैं। कोई बात नहीं, मैं देख लूंगी उन्हें सबा। कमरों में मैं खुद जाना भी नहीं चाहती हूँ और यहाँ चीजें भी गायब हो जाती हैं। और अभी जो कुछ मैंने देखा उससे तो बहुत डर गई हूँ। यहाँ लड़ते ही रहते हैं सब हर वक्त एक दूसरे से। वो दोनों इतने गुस्से में थे कि मेरी मौजूदगी की परवाह भी नहीं की उन्होंने। सादिया साहिबा अपनी बहन के हाथ से कोई चीज छीनने की कोशिश कर रही थी। तुमने देखा था वो क्या था? ठीक से नहीं देखा, मगर पिंक ब्रेसलेट जैसी कोई चीज थी। जानान साहिबा वो देना नहीं चाह रही थी। चलो छोड़ो इसे, बाद में कर लेना तुम। मैं अपने लिए एक कप कॉफी बना रही हूँ। हाँ ठीक है। मरियम आपा, क्या आज बाहर जा सकती हूँ मैं? अम्मी से मिलने जाना है तुम्हें? नहीं, मुझे कुछ किताबें लेनी है। किताबें? मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम पढ़ भी रही हो। 3rd ईयर के इम्तिहान हो रहे हैं मेरे। मुझे तुम सबके लिए छुट्टियों का प्लान बनाना होगा। हालांकि नसरीन को तो इससे वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो मुझसे मेरी बच्ची की वाहिद निशानी छीनना चाहती है। इसकी इजाजत मैं कभी नहीं दूंगी। अमीने! जी जी जानान साहिबा। कहाँ थी तुम? दरवाजा क्यों नहीं खोला? खाना बना रही थी मैं तो, और दरवाज़ा बजाने की आवाज़ इसलिए नहीं आई क्योंकि मैंने किचन का दरवाज़ा बंद किया हुआ था। क्या आपके पास चाबी नहीं थी? मेरे लिए दरवाजा तुम ही खोलोगी, दोबारा बताना ना पड़े। जैसा आप कहें। जाकर मेरे लिए अच्छी सी कॉफी और पेन किलर लेकर आओ। सादिया इस बात को बहुत ज्यादा बढ़ा रही है। आयशा का मसला जैसे मैंने हल किया है वैसे ही सादिया का भी कुछ करना होगा। उफ, सर फट रहा है मेरा। ओह खुदा, ये कोई बुरा ख्वाब है क्या मेरा? ये ढीठ औरत फिर मुझे कॉल कर रही है। चाहे वो मेरा घर ही उजाड़ दें, मैं किसी भी सूरत पीछे नहीं हटूंगी। ये सब सबा के मुस्तकबिल के लिए है, और फिर हो सकता है किसी दिन मैं अपने बेटे से भी मिल सकूं। ये क्या? मुझे कॉफी का कहा और चली गई। लगता है दिमाग खराब हो गया इनका। हाँ, मैं सही समझ रही हूँ। उस आयशा ने इनका दिमाग खराब कर दिया है। मेरा ख्याल हरगिज नहीं बदल सकता अली। यकीनन तुम दोनों मिलके ये बातें करते होगे। और तुम्हारी वो दोस्त कितनी चालाक और दोखली है ये तो मैंने आज देख ही लिया। और अब मुझसे उसकी हिमायत में क्या कहोगे तुम? इस बात से क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब बिल्कुल क्लियर है। अगर तुम अपनी आंखें खोलो तो तुम्हें भी नजर आ जाए।
जैसे ही तुम वहाँ से चले गए, सोना साहिबा ने फौरन ही अपना रंग दिखा दिया। अब पीठ पीछे बुराई तुम कर रही हो। बैरन, बेटी, अपना ऑफिस तो तुमने बहुत अच्छी तरीके से सजाया है। बहुत शुक्रिया बाबा। मुझे यकीन है कि तुम यहाँ बहुत मेहनत और लगन से काम करोगी बेटी। इंशाल्लाह। देखो बेटी, कामयाबी सिर्फ उम्मीदों से नहीं बल्कि पुख्ता इरादों से हासिल होती है। मंजिल तक पहुंचने के लिए सफर की तकलीफें बर्दाश्त करनी होती हैं। ठीक है? क्या हुआ? क्यों इतनी खामोश हो? मुझे बताओ, कोई मसला है क्या? कुछ नहीं बाबा, ठीक हूँ मैं। अच्छा, तो ठीक है। बैरन, ओह अंकल, आप भी यहाँ पर हैं? मैं बैरन का ऑफिस देखने आया था। तो फिर कैसा लगा आपको? बहुत खूबसूरत। हाँ, तो मुझे बैरन तुम्हारे हसन अंकल से कुछ बात करनी है। अली, उनसे बात करके फिर मुझे तुमसे भी कुछ बात करनी है। ठीक है? जैसा आप कहें अंकल। ठीक है बैरन, मैं चलता हूँ। ठीक है बाबा। कैफे पर बात अधूरी रह गई थी हमारी। सोना और मुझ पर यह इल्जाम क्यों लगा रही हो कि हम तुम्हारे बारे में बात करते हैं बैरन? मेरा ख्याल हरगिज नहीं बदल सकता अली। यकीनन तुम दोनों मिलकर ये बातें करते होगे। और तुम्हारी वो दोस्त कितनी चालाक और दोखली है ये तो मैंने आज देख ही लिया। और अब मुझसे उसकी हिमायत में क्या कहोगे तुम? इस बात से क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब बिल्कुल क्लियर है। अगर तुम अपनी आंखें खोलो तो तुम्हें भी नजर आ जाए। जैसे ही तुम वहाँ से चले गए, सोना साहिबा ने फौरन ही अपना रंग दिखा दिया। अब पीठ पीछे बुराई तुम कर रही हो। उसने तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में देखा तो वो बस थोड़ा सा जेलस हो गई थी। अली, मेरे पास बिल्कुल इतना वक्त नहीं है कि मैं तुम्हारे और तुम्हारी दोस्त के बारे में बात करूं। वो आदमी बार बार मेरे रास्ते में आ जाता है। उसे देखकर मैं डर जाती हूँ, मेरी सांसें रुक जाती हैं। वाकई अच्छा किया तुमने उस आतिफ के साथ। अब वो तुम्हारे पीछे आने की कोशिश करेगा। ऐसा मत कहो नसरीन, उसका कुछ और मसला है। मेरे ख्याल से वो वहाँ इसलिए आता है कि तुम्हें ढूंढ सके। दुआ है जिम के साथ कुछ ना करे। करना चाहिए उसके साथ तुम, और देखना तुम आतिफ उसके साथ जरूर बुरा करेगा। ऐसे बदुआ मत दो नसरीन, आखिर वो तुम्हारा भाई है। उफ, तुम हमेशा उसकी हिमायत क्यों करती रहती हो? थोड़े होश के नाखून लो लड़की। जिम एक बेवकूफ इंसान है, उसे ये मालूम भी नहीं होगा कि तुम उसे पसंद करती हो। इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? वो बहुत बदल गया है, इसलिए मुझे अच्छा लगता है। लेकिन मेरे साथ उसका बर्ताव अच्छा नहीं है। नसरीन, देखो ये आतिफ वाले मामले को संजीदा लो। वो तुम्हारे घर की तरफ मंडलाता रहता है। मैं क्या करूँ ज़ैनब? जिम को बचाने के लिए क्या मैं उस आतिफ जैसे इंसान से शादी कर लूँ? देखो ज़ैनब, ऐसी बातें मत करो कि तुमसे मिलके पछतावा हो। अगर तुम इसी तरह जिम की तरफ ठीक है, गुस्सा मत करो। मैं सिर्फ पैसों के लिए शादी करना चाहती हूँ ज़ैनब, और किसी के लिए नहीं करूँगी। और जिम को बचाने के लिए तो हरगिज़ नहीं करूँगी। वो कैफ़े वाला लड़का याद है ना तुम्हें? उसे पहली नज़र में ही पसंद कर चुकी थी मैं, और मैं अगर चाहती तो उसकी हो सकती थी, लेकिन नहीं हुई। जानती हो क्यों? क्योंकि उसके पास फूटी कौड़ी नहीं। और मैंने सोच रखा है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी किस्मत बदल के रहूँगी, क्योंकि मैं उस विला में रहने वाले तमाम लोगों से कहीं ज़्यादा बेहतर हूँ। तुम्हें वाकई खुद पर बहुत भरोसा है। दुआ है कि तुम्हें मायूसी ना हो। मरियम, मैं चाहती हूँ कि तुम नसरीन पर खास नजर रखो। बहुत ही अजीब रवैया है उसका। तूबा के ड्रेस के साथ क्या किया उसने, देखा ना तुमने? मुझे भी उसके साथ कोई मसला लगता है। वो यहाँ काम करना ही कबूल नहीं कर पा रही है। यहाँ कहीं ज्यादा दिखाई भी नहीं देती वो। क्योंकि वो घर पर होती ही कहाँ है, अभी बाहर ही होगी। उसके हिस्से का काम भी उसकी अम्मी को ही करना पड़ता है। क्यों, कहाँ गई है? नहीं मालूम मुझे। समझ गई, मुझे बात करनी होगी उससे। जब वो घर आ जाए तो मुझे फौरन बताना मरियम। ठीक है सादिया साहिबा। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो सादिया?
जानती हूँ जो मैंने किया वो काबिल माफी नहीं है। बहुत बेवकूफी की हरकत की है तुमने जानान। अगर उस ब्रेसलेट को करीम में देख लिया होता तो क्या होता? हाँ, मुझे भी तो इसी बात का डर था सादिया। मैं वो इसीलिए ले जा रही थी ताकि कोई देख ना सके। मगर तुम्हारा कोई हक नहीं था। तुम मेरे कमरे में घुसकर मेरी चीजों को कैसे हाथ लगा सकती हो जानान? वैसे सच कहूँ तो सादिया तुम बहुत ज्यादा जज्बाती हो गई थी। मुझे तो खौफ आ रहा था तुमसे। तो आखिर इस बात को लेकर मैं जज्बाती कैसे ना होती? मैं वैसे ही अपनी हरकत पे शर्मिंदा हूँ। सालों से एक रात के लिए भी मुझे सुकून की नींद नहीं आई है। हर निवाला जो मैंने खाया, हर वो पल जब मैं खुश थी या अपनी बच्चियों के साथ थी, मुझे हमेशा शर्मिंदगी होती रही है। मुझसे बात क्यों नहीं की तुमने सादिया? मुझे एहसास भी नहीं होने दिया। बात करने से मेरा दर्द तो कम नहीं हो जाता ना, इसीलिए मैं खामोश ही रही। अगर तुमने वो ब्रेसलेट देखा ना होता तो मैं तुमसे उसका जिक्र तक नहीं करती। मेरी बात सुनो, जैसा मैं समझ रही हूँ तुम वैसा तो नहीं करने वाली ना? तुम वाकई में बहुत खुदगर्ज इंसान हो, सिर्फ अपना ही सोचती हो जानान। मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ सादिया। कहीं ऐसा ना हो कि इस वजह से अपनी फैमिली को खो दो तुम। अब बंद करो इस टॉपिक को। आज के दिन मुझे वैसे ही बहुत स्ट्रेस मिल गया है और नहीं चाहती हूँ मैं। अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हें ठीक लगे। मुझे ये बताओ कि तुमने मुझसे क्यों छुपाया कि तुम उस नाजिम नामी आदमी को नहीं जानते? तुमने मुझसे क्यों छुपाया? अभी हमने इसका स्टार्ट ही लिया है, लेकिन बहुत ज्यादा दरखास्तें आ गई हैं। मेरी राय में हमें अभी फ्लैट नहीं बेचने चाहिए, क्योंकि ये जमीन के मुकाबले में सस्ते होंगे। तुम ठीक कह रहे हो हसन, हमें अभी पैसों की इतनी जरूरत नहीं है। जैसे जैसे इस प्रोजेक्ट की तामीरात आगे बढ़ेंगी, फ्लैट बेचना आसान हो जाएगा। और वैसे भी फारूक ने मुझे फोन किया था, वो भी इस प्रोजेक्ट में शामिल होना चाहता है। उसकी तबीयत हमसे नहीं मिलती। मुझे उसकी तबीयत से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा मतलब, मैंने उसे शामिल होने को नहीं कहा, उसने खुद मुझसे ये बात की है हसन। मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा चाहता था। उसके शामिल होने की वजह कुछ और हो सकती है। नहीं जानता, देखेंगे क्या होता है। बैरन ने काम शुरू कर दिया है? हाँ, मत पूछो मुझसे कि मैं इस बात से कितना खुश हूँ। मेरे बच्चों में से पहली बार कोई मेरे ऑफिस में काम कर रहा है। मैं वाकई बहुत खुश हूँ। मेरा ख्याल है तुम ये प्रोजेक्ट उसे ही दे दो। अभी उसे इतना तजुर्बा नहीं है। हमारी कंपनी में उससे कई तजुर्बेकार इंटीरियर डिजाइनर मौजूद हैं। आओ अली। आ जाओ अली, मैं वैसे ही जाने वाला था। फिर मिलते हैं करीम। हसन, मैं ये चाहता हूँ किसी दिन अपनी बीवी को लेकर तुम हमारे घर आओ। तुम ये चाहते हो? बिल्कुल। मेरा नहीं ख्याल कि हमारा आना सादिया को अच्छा लगेगा। कुछ दिनों पहले ही हम एक तकरीब में मिले थे और उसे हेलो हाय कहना भी गवारा ना हुआ। अरे उसने तुम्हें देखा नहीं होगा, बुरा मानने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं कोई एतराज सुनना नहीं चाहता। ठीक है, फिर मिलते हैं। जरूर मिलते हैं। खुदा हाफिज अली। खुदा हाफिज हसन भाई। लगता है सादिया साहिबा हसन भाई की दूसरी शादी करने पर बहुत गुस्सा हो गई हैं। खैर, मुझे ये बताओ कि तुमने मुझसे क्यों छुपाया कि तुम उस नाजिम नामी आदमी को नहीं जानते? तुमने मुझसे क्यों छुपाया? आप लोग बताएं, इनमें से कौन सा पहनूं? अरे मुझे तो इसमें से कोई भी अच्छा नहीं लगा। क्या वाकई ये अच्छे नहीं हैं? इतने बुरे भी नहीं है मेरी जान। तुमने पसंद की है तो अच्छे ही लगेंगे ना तुम पर। तूबा, तुम्हें कुछ नए ड्रेसेस लेने चाहिए। चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं खाला, रहने दे, इन्हीं में से पहन लूंगी मैं। तुम बताओ कौन सा पहनूं मैं? आप मुझसे पूछ रही हैं? हाँ। क्या आप मेरी पसंद पहनेंगी? चलो बताओ भी। ये तुम्हें कैसे बताएगी? मेरी खाला की बातों को तो रहने दो। ठीक है, पिंक वाला अच्छा रहेगा।
हाँ तुम ठीक कह रही हो, ये वाला स्टाइलिश है। सच कहूँ तो तूबा, मैं भी तुमसे यही कहने वाली थी, पिंक कलर का ड्रेस तुम पर ज्यादा सूट करेगा। अरे क्या हो गया है आप लोगों को? देखो ना इसका रंग कितना डल है, तो मेरे को शौक रंग के कपड़े ट्राई करने चाहिए। अब फैसला हो गया है खाला। यकीन नहीं आता मुझे तो बिल्कुल। उस चालाक लड़की ने इसका इतना अच्छा ड्रेस जला दिया और तुम लोगों ने एक लफ्ज भी नहीं कहा। ये कहीं और हुआ होता तो अब तक निकाल चुके होते उसे। उफ, मेरे सर में दर्द हो जाता है। प्लीज ये टॉपिक दोबारा मत शुरू करो। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी के मुंह पर इतना जोर का थप्पड़ मारा है। नसरीन को मारा तुमने? जी बिल्कुल। ऐसा सबक सिखाया है कि याद रखेगी। क्या बात है तुम्हारी। चलो ये सुनकर मुझे वाकई सुकून मिला है, यहाँ कोई तो है उन्हें सबक सिखाने वाला। इतनी हिमायत मत करो इसकी जानान। तूबा ने किसी पर हाथ उठाया, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। वो इसी की मुस्तहिक थी। वो लड़की तो हर मसले की जड़ है, और हिकमत कितना नफीस और अच्छा इंसान था। वैसे एक बात बताओ, हिकमत का एक बेटा भी तो है ना? हाँ, उसका पहली बीवी से एक बेटा था जो नसरीन और फातिमा को बहुत ज्यादा तंग कर रहा था। तभी तो करीम यहाँ लेकर आ गया उन दोनों को। अगर वो उन्हें इतना तंग करता था तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा काम करता था। फजूल बातें मत करो जानान। क्या तुम मर्दों की इस हरकत को सपोर्ट करोगे? अरे क्यों भाई, मजाक कर रही हूँ मैं। उस लड़के को पता भी है कि ये दोनों यहाँ पर रह रहे हैं? नहीं मालूम। चलो पता लगाते हैं फिर। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, खुश आमदीद। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम जिम। आप ही का इंतजार कर रहा था। खैर तो है? मुझे अपनी टैक्सी के लिए ड्राइवर की जरूरत थी, तो जिम फारिग था तो मैंने बुला लिया। आप जानते हैं इसे पिछली नौकरी से क्यों निकाला? हाँ भाई, क्या इसने तुम्हें नहीं बताया कि इसके घर वालों ने क्या किया है जिसकी वजह से ये मुंह दिखाने के लायक नहीं? ऐसा क्या हुआ है? जिम तो ऐसा लड़का नहीं है कि जो कोई मसला खड़ा करे। तुम कुछ नहीं जानते। ये लोग एक फ्रॉड हैं। इस फैमिली ने मुझे भी धोखा दिया है। अपनी बहन का रिश्ता मुझसे कराने के लिए काफी पैसे लिए इसने। मैंने इस पर और इसके बाप पर भरोसा किया, लेकिन इसकी बहन किसी और के साथ भाग गई। पहले तो अपनी जबान संभालो। गुस्सा मत करो, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, समझे तुम? मैं क्या कह रहा हूँ तुमसे, पीछे हटो। सबके सामने बदनाम कर रहा है मुझे। मैंने तो इसके पैसे तक वापसी कर दिए हैं, पूछो इससे। बोलते क्यों नहीं? आसानी से तो नहीं दिया ना तुमने। क्या समझते हो तुम मुझे? छोड़ दूंगा तुम्हें इतनी आसानी से क्या मैं? ये शरीफों का मोहल्ला है, यहाँ तुम नहीं रह सकते। भाई जरा सोचें, जो इंसान इस तरह अपनी बहन की कमाई खा सकता है वो क्या नहीं कर सकता। तुम्हारी टैक्सी में कितनी औरतें बैठती होंगी, ये भरोसे के लायक नहीं है। अरे छोड़, पीछे जाओ, मत करो ऐसे। कैसे हुई ऐसे बोलेगी? उसे नहीं देख रहे, क्या कह रहा है मुझे? तुम यहाँ जब भी आते हो कोई ना कोई तमाशा शुरू कर देते हो। शर्म करो, तुम्हारे बाबा भी यहीं रहते थे। उन्होंने कभी भी किसी से झगड़ा नहीं किया। अगर दोबारा ऐसे किया तो कभी कैफे में दाखिल नहीं होने दूंगा। आतिफ, आइंदा जबान खोलने से पहले ये थप्पड़ याद रखना। समझ आई तुम्हें? वो औरत फिर से मुझसे राब्ता करने की कोशिश कर रही है ज़की। लगता है उसे ठीक से डराया नहीं तुमने। ऐसी बात नहीं जनान साहिबा। उसके शौहर को मारा भी था और डराया भी था। उसके शौहर को? मैंने उस औरत को डराने का कहा था तुम्हें। जनान साहिबा, हमारा असूल है हम किसी औरत पर हाथ नहीं उठाते, इसलिए उसके शौहर को मारा। ठीक है, तुमने उस औरत का घर तो देख लिया है ना। अगर जरूरत पड़े तो उस औरत को भी सबक सिखा देना। देखो, अगर तुम मेरी बात मानो तो कुछ दिनों के लिए मुल्क से बाहर चले जाओ और मैं उस नाजिम की हमारी कंपनी के आसपास घूमते हुए जो मशकूक फुटेजेस मिली हैं पुलिस को दे दूंगा। नाजिम से भागकर मैं मुल्क छोड़ दूं?
यही वजह थी ना कि तुम नाजिम के पीछे पड़े हुए थे, क्योंकि उससे तुम्हारा पुराना हिसाब था, यानी बदला लेना चाहते थे तुम उससे। अंकल ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपको क्या लगता है कि मैं उससे चंद जेवरात और कुछ मामूली सी रकम चोरी करने पर इतनी बड़ी दुश्मनी पालूंगा? देखो, वो इंसान बचपन में ही जेल जा चुका है, वो भी तुम्हारे बाबा की वजह से। और ये भी हो सकता है तुम उससे कोई बदला नहीं चाहते। हाँ, मगर वो तुमसे जरूर बदला लेना चाहता होगा। तुम्हें सोचना होगा कि उस दिन उसका निशाना शायद मैं नहीं तुम थे, और मुझे परेशान करने वाली बात यही है। उस दिन तो आपको भी नहीं मालूम था कि मैं भी वहां आऊंगा। अगर आप ये सब इस नजरिए से देखेंगे तो आपके दिल में शुबहात पैदा होंगे। कितनी धमकियां मिली थी आपको उस टेंडर के लिए। नाजिम सिर्फ पैसों के लिए लोगों को मारता है, उसे सिर्फ पैसों से मतलब है, और मुझे मारने के लिए उसे कौन पैसे देगा? लेकिन आपके लिए जरूर दे सकता है कोई। हो सकता है बदला लेना चाहता हो वो तुमसे। मुझसे क्यों बदला लेगा वो अंकल? और अगर ऐसी ही बात होती तो मैं तो वैसे ही घूमता फिरता रहता हूं। नाजिम के लिए मुझे मारना बहुत आसान होता, लेकिन असल खतरा अभी भी हमारा इंतजार कर रहा है अंकल। और ये वाकई परेशानी की बात है। नाजिम या जो भी उसका मालिक है सिर्फ माहौल के पुरसुकून होने का इंतजार कर रहे हैं और कुछ नहीं। और यही खामोशी की वजह है उनकी। अच्छा, मुझे तुम सबकी बहुत फिक्र है। जब से मुझे उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड का पता चला है, मेरी परेशानी और बढ़ गई है। वो आदमी कितनी मर्तबा जेल की हवा खा चुका है। उसकी अम्मी हमारे घर बहुत सालों से काम करती थी। निहायत ही शरीफ खातून थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस नाजिम के लिए बिल्कुल वक्फ कर दी, और ये नाजिम उनकी सारी कमाई जो उन्होंने इतनी मेहनत से कमाई थी चोरी कर कर भाग गया। उसकी सबसे पहले जेल जाने की वजह यही थी ना कि उसने तुम्हारे घर में चोरी की थी। बताओ अली, तुम्हारे बाबा ने ही बेनकाब किया था उसके जराइम को। तो बस इसीलिए मुझे लगता है उस नाजिम की दुश्मनी का ताल्लुक मुझसे ज्यादा तुमसे है अली। देखो, अगर तुम मेरी बात मानो तो कुछ दिनों के लिए मुल्क से बाहर चले जाओ, और मैं उस नाजिम की हमारी कंपनी के आसपास घूमते हुए जो मशकूक फुटेजेस मिली हैं पुलिस को दे दूंगा। नाजिम से भागकर मैं मुल्क छोड़ दूं? मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा। और इसके अलावा नाजिम की कंप्लेन करने वाले मेरे बाबा नहीं, मेरी अम्मी थी। आपने जिस आदमी से ये सारी इंफॉर्मेशन निकाली उसने आपको पूरी जानकारी ठीक से नहीं दी। और नाजिम की पहली बार जेल जाने की वजह भी मेरी फैमिली नहीं थी। जब उसकी अम्मी ने मेरे बाबा से मिन्नत की, बाबा ने मेरी अम्मी को कहा कि ये कंप्लेन वापस ले लें। इस सब के बाद भी उसकी अम्मी से हमने काम छोड़ने की बात नहीं की। वो औरत खुद उस औलाद की वजह से शर्मिंदा होकर चली गई। मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि इसके पीछे बात कुछ और है, लेकिन आप बज़िद हैं और मेरी बात नहीं सुन रहे। ये मसला सिर्फ टेंडर के हवाले से नहीं था। अस्सलाम वालेकुम नाजिम भाई। वालेकुम अस्सलाम। बड़े दानिशमंद बन गए हैं आप। तुम पागल हो क्या? अखबार पढ़ना कोई दानिशमंदी है क्या? फजूल बकवास बंद करो और जो कहने आया वो बताओ। और ये क्या बचपना है कि मैं फ़ोन पर नहीं बता सकता? कहीं मुझसे मिलने आ जाओ। ये फिल्मी सीन करना अव्वल दर्जे की बेवकूफ़ी है। मजबूरी थी भाई, मुझे लगता है कि फ़ोन टैप किया जा रहा है मेरा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम्हारा फ़ोन कोई रिकॉर्ड क्यों करेगा? तुम कोई बिजनेसमैन या मिनिस्टर हो जो तुम्हारे साथ ऐसा किया जाएगा? मुझे लगा आपको बताना चाहिए। बेवकूफ़ आदमी, तुमने मेरा 1 घंटा ज़ाया किया यहाँ बुलाकर। नाराज मत हो, अभी जो मैं आपको बात बताऊंगा आप खुद सुन के हैरान हो जाएंगे। आपको बॉस ने बुलाया है। ठीक है, चलो, पहले बताना था ना ये सब। अजी अंदर बैठ जाए।
खुश आमदीद। शुक्रिया मरियम आपा। खबर है ना तुम्हें इस बात की, जानान साहिबा यही है। हाँ हाँ। हाय, अब सिनान के लिए केक बना लिया तो क्या बुरा किया मैंने। तुम दुआ करो कि वो ये ना कह दे कि उन्हें दोपहर की चाय के साथ कुछ चाहिए। हाँ हो सकता है मांग ले। बिल्कुल। चलिए ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज। हाँ फिर ठीक है, मिलेंगे। जाओ, खुदा हाफिज। ओह, तो तुम यहाँ पर बैठे हुए मजे कर रही हो। मैंने अपना काम कर लिया है। मैंने काम के बारे में थोड़ी कहा है तुम्हें। हम कोई यहाँ पर गुलाम थोड़ी हैं जो हर वक्त काम करते रहेंगे। बैठ जाती हूँ, कहीं जानान साहिबा देख न ले। तुम्हारी अम्मी कैसी हैं? ठीक है, अम्मी पहले से काफी बेहतर हैं। तो तुम छुट्टी वाले दिन चली जाया करो वहाँ। अम्मी बुलाएंगी तो जाऊंगी मैं। तुम्हारे सौतेले अब्बू हैं वहाँ? हाँ। तुम जानती हो, मेरी बहन ने अपने शौहर के इंतकाल के बाद दूसरी शादी कर ली थी, वो भी एक बूढ़े आदमी से जिसने उसकी और उसके बच्चों की जिंदगी अजाब में डाल दी। तुम्हारे वालिद को क्या हुआ था? क्या अम्मी ने नहीं बताया आपको? असल में मैं तुम्हारी अम्मी से एक दोस्त के जरिए मिली थी, इस बारे में उनसे मेरी बात नहीं हो सकी। तुम्हारे वालिदैन में तलाक क्यों हुई? तलाक नहीं, मेरे बाबा का इंतकाल हो गया था और तब मैं बहुत छोटी थी। मतलब तुमने अपने वालिद को कभी नहीं देखा? अफसोस हुआ सुन के। मैं जाकर देख लूं, कोई काम तो नहीं? चलो अब मैं भी चलती हूँ। सबा, ये बात मुझे अब समझ आई कि तुमने बोर्डिंग जॉब के लिए क्यों कहा था मुझे। मुझे इस बात की खुशी है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकी। असल में मेरे सौतेले बाप मुझे तो कुछ नहीं कहते, मगर अम्मी के साथ बहुत बुरा सलूक रखते हैं। क्या तुम्हारी माँ की मदद के लिए तुम्हारा कोई रिश्तेदार खड़ा नहीं हुआ? मुझे एक ज़रूरी काम याद आया। ठीक है। आह अमीने आह, घर के काम छोड़कर यहाँ पे बातें बनाने आ गई तुम। हाँ, मगर मैं तुमसे इसका हिसाब लूंगी। यकीन नहीं आ रहा मुझे, नसरीन पूरे दिन से घर पे नहीं है। ये किस किस्म का तरीका है उसका? वो मरियम साहिबा ने कहा कि आपने मुझे बुलाया है। तुम्हारी बेटी कहाँ है फातिमा?